अभी भारतीय जनता पार्टी है और एक विपक्ष है। और हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए तीसरी बार हम सफल हुए सत्ता में आने के लिए। ये जनता का प्यार है, स्नेह है, समर्थन है। चूंकि हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम किसी परिवार या किसी जाति के लिए नहीं, हम पूरे समाज को लेके, सबको, सभी समुदायों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। उनको कहने के लिए उनके पास है नहीं, और उनके पास संगठन के नाम पे सिर्फ जाति है, परिवार है। CSDS का डेटा आया जिसमें जो यादव भी हैं उसमें 26% यादव वोट एनडीए को मिले। और हम नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। महिलाओं का समर्थन, जो कि भारत में 50% आबादी है, उनका समर्थन उनको प्राप्त है। बिहार में नीतीश जी को भी उसी तरह। और दोनों जब मिल जाते हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं का कितना समर्थन हम लोगों को मिलता है। मिजोरम हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रदेश है। जो वहाँ की सामाजिक बनावट है, जो उसका भौगोलिक बनावट है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, खासकर युवाओं में और विभिन्न जो जनजातियाँ, उसमें एक उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम देवेश कुमार जी के साथ हैं, जो कि बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं, जो 24 लोग चुने गए उनमें से एक हैं, और ये मिजोरम को देखेंगे। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि बिहार में अभी विपक्ष बहुत आक्रामक दिख रही है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप लोग किस तरह इस बार चुनाव में उतरेंगे? देखिए, आरजेडी आक्रामक दिख रही है। उनको आक्रामकता अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिखाना है। उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं। सरकार में वो रहे, एक लंबी अवधि तक सरकार रहे, फिर बीच में उनको 2 बार मौका मिला नीतीश जी के साथ गठबंधन बनाने का। उसमें भी वो कुछ कर नहीं, उनको कहने के लिए उनके पास है नहीं। और उनके पास संगठन के नाम पे सिर्फ जाति है, परिवार है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास समाज है, हमारे पास एक कार्यकर्ताओं का फौज है, और हमारे पास एक विभिन्न अपना डिस्टिंक्ट एक विचारधारा है, हमारा नेतृत्व है, हमारा जन आधार है। तो हम एक अलग विशिष्ट पहचान हम लोगों ने बनाई है। हम सरकार में रहे, और सरकार में रहते हुए 30 लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने 30 सीटें हम जीते। ये विधानसभा के अगर सीटों के रूप में इसको देखें तो 176 विधानसभा सीटों में हम आगे रहे। असेंबली सेगमेंट्स में हम आगे रहे। 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगर 176 में हम आगे रहे, तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होगा तो हम कितना आगे रहेंगे। हमारी कुछ कमियां हैं जो हम आने वाले दिनों में हम उसको दूर करेंगे। समाज के सभी वर्ग, हम चूंकि हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हम किसी परिवार या किसी जाति के लिए नहीं, हम पूरे समाज को लेके, सबको, सभी समुदायों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए, और हमारे नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, जो पहले गुजरात में 12 साल और फिर पूरे 10 साल, अब ये तीसरा टर्म है उनका, जो कि एक उन्होंने कीर्तिमान बनाया। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, जो तीसरे टर्म के लिए चुने गए थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं रहती थी। अभी भारतीय जनता पार्टी है और एक विपक्ष है। और हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए तीसरी बार हम सफल हुए सत्ता में आने के लिए। ये जनता का प्यार है, स्नेह है, समर्थन है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, इसीलिए हम सत्ता में हैं। देवेश कुमार जी, मेरा अगला सवाल यह है कि अभी आप देखे होंगे कि विपक्ष जो है बिहार में, उसका एक निश्चित वोट बैंक है, कि आपकी रणनीति क्या है जातीय ध्रुवीकरण के इस चुनाव में? देखिए, उनका वोट बैंक क्या है, आप हमको बताइए कि क्या एक जाति या एक परिवार, वो वोट बैंक हम उसको मान सकते हैं क्या? हमारे पूरे बिहार में आपने अभी जातीय जनगणना देखी होगी, उसमें कितनी जातियां हैं। उसमें सभी अधिकांश जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को परिवार। और अभी CSDS का डेटा आया जिसमें जो यादव भी हैं उसमें 26% यादव वोट एनडीए को मिले। तो हमें तो सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है, और ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा।
इसीलिए हम जब नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे स्पष्ट होता है कि हम किसी एक परिवार या एक जाति के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पूरे बिहार, पूरे भारत के विकास के लिए काम करते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, विकसित भारत 2047 तक पूरा विकसित हम भारत बनाए। ये संकल्प, ये सपना लेकर हम काम कर रहे हैं और इसको हम प्राप्त करेंगे। देवेश कुमार जी, अगला सवाल ये है कि नीतीश कुमार देखा जाएगा तो महिला वोट बैंक उनके साथ है और मोदी जी के साथ भी महिला वोट बैंक है, तो इस बार क्या चुनाव में महिला लोग के लिए क्या आप लोग आकर्षण लाए? देखिए, महिलाओं को हम लोगों ने, ये हमारी एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, आपको मालूम है कि पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% किया। जो लोकल बॉडीज़ है उसमें भी हम लोगों ने उनको आरक्षण दिया। नीतीश जी ने स्वयंसेवी संगठनों में महिला जो स्वयंसेवी संगठन है उनके लिए कितना काम किया, उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत काम। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि एक बिल पारित किया जिसमें संसद में 2029 में जो लोकसभा है और विधानसभा जितने हैं पूरे देश में, उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उसके अलावा कई सारे कदम उठाए हैं जो आपने देखा होगा कि महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन मिले, आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिले, पुलिस में नौकरियों में उनको आरक्षण हो, उनके लिए सीटें। इसलिए कई सारे काम किए जो हम लोगों ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए हैं। इसीलिए महिलाओं का समर्थन हम लोगों को प्राप्त होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिलाओं में जो उनका सम्मान है वो अद्वितीय है, वो अकल्पनीय है, और वो मुझे नहीं लगता है कि किसी पूरे विश्व में, पूरे देश में छोड़ दिए, पूरे विश्व में किसी भी नेता को इतना महिलाओं का समर्थन, जो कि भारत में 50% आबादी है, उनका समर्थन उनको प्राप्त है। बिहार में नीतीश जी को भी उसी तरह, और दोनों जब मिल जाते हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं का कितना समर्थन हम लोगों को मिलता है। सर, अगला सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि बीजेपी में एक बगावत सी उठ गई बक्सर सीट पर, जिसमें अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया, तो उसके बाद वहां से चुनाव हार गए बीजेपी के उम्मीदवार। हार के कई कारण होते हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे, उन कमियों को हम दूर करेंगे और अगली बार फिर हम जीतेंगे। ये बगावत नहीं थी, पार्टी ने उन्होंने कोई समीक्षा की होगी, उसकी वजह से उनका, अश्विनी चौबे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका पार्टी ने उनको एक सम्मान दिया, आगे भी उनको सम्मान देगा, उनको जगह देगी, स्थान देगी। लेकिन समय समय पर पार्टी अपना आकलन करती, उसी के अनुसार वो कदम उठाती है। इसीलिए ये कहना कि विद्रोह हुआ, ये गलत है। नीतीश कुमार इस बार चेहरा बने अगली बार भी चुनाव में, इस पर क्या कहना चाहते हैं आपकी पार्टी द्वारा? ये तो स्पष्ट है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व ने ये घोषणा कर दी है और हम इसका आदर करेंगे, हम उसका पालन करेंगे और हम नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देवेश कुमार जी, आप अब मिजोरम में जाके आप देख रेख करेंगे, उसके लिए आपकी क्या योजना? देखिए, मिजोरम में मैं चुनाव का प्रभारी था, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, और मिजोरम हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रदेश है। जो वहाँ की सामाजिक बनावट है, जो उसका भौगोलिक बनावट है, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, खासकर युवाओं में और विभिन्न जो जनजातियाँ, उसमें एक उत्साह नज़र आया मुझे। इसीलिए पूरा जो पश्चिमी मिजोरम है और दक्षिणी मिजोरम है, जहाँ पे 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो संविधान का जो 6 शेड्यूल है उसके तहत ये बने हुए हैं, वो धीरे धीरे बीजेपी के गढ़ के रूप में उभर रहे हैं। तो हम वहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जितने विभिन्न जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे चर्च की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनके साथ संवाद करके, युवाओं को खासकर लक्षित करके हम उनका समर्थन प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी योजना है, हमें आशा है और आने वाले दिनों में मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हम आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं। तो जैसा कि देवेश कुमार जी ने कहा कि अभी हम लोग बहुत बड़े संगठन के रूप में निकल के आए हैं,
इसी यह वजह है कि हम चुनाव में अच्छा कर पाए हैं। और मिज़ोरम के बारे में उन्होंने कहा कि मिज़ोरम काफ़ी चुनौतीपूर्ण प्रदेश है, वहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ, तो वहाँ बहुत युवाओं को जोड़ने का, हर तरह के लोगों के साथ मिल बैठ के काम करने का कोशिश करेंगे। और साथ में उनका ये भी कहना है कि मोदी जी, नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक है और हम किसी जाति को लेकर नहीं, सब जातियों को लेकर समर्थन प्राप्त करके आगे चुनाव में उतरेंगे। ये थी उनकी राय। आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।